नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के आधुनिक युग और आधुनिक युग के साहित्यकार, उनके साहित्यिक प्रदेय, उनकी साहित्यिक रचनाओं पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे छायावाद की प्रतिनिधि कवित्री, जिनको महियसी महादेवी के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की विलक्षण कवित्री भी हैं और अतुल्य गद्य साहित्य का सृजन करने वाली लेखिका भी हैं। महादेवी ने अपनी लेखनी से जो भी साहित्य दिया है, उसमें एक विशेष प्रकार की दृष्टि, एक प्रेरणास्पद दर्शन यह उपलब्ध होता है। बहुत ही संवेदनशील कवित्री के रूप में और उपेक्षित पात्रों को केंद्र में लाकर उनके अधिकारों, उनके प्रति सहानुभूति, इन सब पर विचार विमर्श करने का सिलसिला महादेवी के साहित्य में मिलता है। उनकी काव्य संग्रहों की बात करें, उनके पुरस्कार और सम्मानों की बात करें, उनके साहित्य से अभिभूत होने वाले वैश्विक पाठकों की बात करें, निश्चित रूप से महादेवी को पढ़ना एक सुखद आनंद का अनुभव देता है। महादेवी वर्मा की भाषा, उनके बिंब, उनके प्रतीक, उनका भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन, ये उन्हें एक विलक्षण लेखिका के रूप में, एक अनुपम लेखिका के रूप में और कवित्री के रूप में हमारे सामने उपस्थित करता है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रतिनिधि कवि, प्रवर्तक कवि के रूप में हम जयशंकर प्रसाद का नाम लेते हैं, जिन्होंने कामायनी, आंसू, लहर, झरना, इस तरह की तो काव्य रचनाएं और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, इस तरह के दुर्लभ और विलक्षण नाटक दिए। प्रसाद जी समालोचक भी हैं। काव्य कला और अन्य निबंध, उनकी जो पुस्तक है, उनमें अनेक विषयों पर जो एक गंभीर चिंतन, सैद्धांतिक विवेचना हमें मिलती है, वह उनके आलोचक होने का भी प्रमाण देती है। उन्हीं जयशंकर प्रसाद के नेतृत्व में छायावाद पुष्पित हुआ, फलित हुआ। एक सीमित और छोटी कालावधि में छायावाद के 4 कवियों ने, जिनमें प्रसाद से इतर अगर हम देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत, जिन्हें कोमलकांत पदावली का रचयिता माना जाता है, सुमित्रानंदन पंत के नाम से हम उन्हें जानते हैं। चौथे कवि के रूप में हम महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी को आधुनिक मीरा भी कहा गया है। महादेवी कविता के धरातल पर जिस तरह से अपने पाठकों को ले जाती हैं, जो सौंदर्य दृष्टि महादेवी के पास है, वो उन्हें निश्चित रूप से अलग करती है, विशेष पहचान भी देती है। गेयता, गीति तत्व, ये महादेवी की कविता का, महादेवी के काव्य गीतों का एक वैशिष्ट्य है। ऐसा लगता है कि वाद्य यंत्रों के साथ, संगीत
मय उपकरणों के साथ हम उन कविताओं को यदि गेय रूप में प्रस्तुत करें तो वो एक विलक्षण, एक दुर्लभ उपलब्धि न केवल हिंदी साहित्य की अपितु भारतीय वाङ्मय की बन जाती है। एक सात्विक जीवन, एक साधना करने वाली कवित्री के रूप में, साहित्य सेवी के रूप में महादेवी ने अपनी पहचान बनाई है। शांत, गंभीर, एक गहन गंभीर अध्येता, इन सब रूपों को यदि एक साथ देखना हो तो हम महादेवी की सृजनशीलता में देख सकते हैं। उनकी कविताएं आज भी कंठस्थ हैं। बहुत सुंदर गीत योजना के साथ, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलती मिट आज चली। तो ये जो नीर भरी बदली की अश्रुधारा, उससे महादेवी और उनकी कविताएं जन्म लेती हैं। एक त्याग, एक आत्मदान, यह उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। उस अश्रुधारा से स्नात होकर वो निरंतर पावन, पवित्र होती जाती हैं। ऐसी मर्मस्पर्शी काव्य पंक्तियां अनेक गीतों में हम इस वृत्ति को, महादेवी की इस शैली को, उनके इस वैशिष्ट्य को देखते हैं। छायावाद की प्रमुख और प्रख्यात कवित्री के रूप में और महीयसी, पृथ्वी जैसी, पृथ्वी धर्मा महादेवी वर्मा की मर्म वेदना, अगर हम उसको देखें तो विरह की, वेदना की विलक्षण कवित्री के रूप में वो हमारे सामने आती हैं। इसलिए मीरा से उनकी तुलना की जाती है, उनकी कविता की तुलना की जाती है। मीरा भी जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोय। तो महादेवी के गीतों में भी वह जो प्रेम और अनुराग जन्य वेदना है वह उद्घाटित होती है। कहीं उसमें लौकिकता का प्रतिबिंबन होता है और कहीं वह अलौकिक शक्ति के प्रति आकर्षण, समर्पण का बोध कराने लगती हैं। इसलिए भावना का पावन उद्वेलन जो मीरा में था, जो मीरा की कविताओं में था, एक कवित्री के रूप में जिस तरह से उन्होंने उस भावनात्मक पावन उद्वेलन को आत्मसात किया था और चेतना का जैसा उज्जवल परिष्कार, उसकी उदात्तता और उदात्त सौंदर्य का सृजन जैसा मीरा में था, वैसा महादेवी में भी हमें देखने को मिलता है। इसलिए महादेवी को वेदना की कवित्री, करुणा की कवित्री के रूप में हम याद करते हैं। एक विलक्षण विरह और अनुराग जन्य साधना से उत्पन्न भगवत भक्ति के लिए एक टीस की सृष्टि महादेवी करती हैं। उस चुभन को, उस कसक को, उस छटपटाहट को, उस बेचैनी को पाठक सहज ही अनुभव करने लगता है। संप्रेषणीयता, शब्द चयन, सार्थक शब्दों की कविता में भूमिका, यह अगर देखना हो तो महादेवी की कविताओं को देखा जा सकता है। महादेवी के गीत काव्य को आत्म तत्व की सृष्टि ही सबल बनाती है, प्रबल बनाती है। उनके वेदना के काव्य का प्रतिबिंबन भी इसी आत्म तत्व से उभरता है।
महादेवी उसे उकेरती हैं और यही महादेवी को और उनकी कविता को उदात्तता प्रदान करता है। एक उदात्त धरातल पर वो अपने पाठक समुदाय को अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गद्य सृजन के माध्यम से ले जाती हैं। इसलिए महादेवी लौकिक को अलौकिक और अलौकिक को लौकिक बना देती हैं। आशा, आस्था, आदर्श, संकल्प, साधना, भक्ति, प्रेम, ये सब जो मूल्यपरक शब्द हैं, ये उनकी कविता की आत्मा है, ये उनकी कविता के प्राण हैं। इसलिए उनके गीति काव्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह उनकी साधना की ज्योति से विकीर्ण होती है। एक एक शब्द की साधना वो करती हैं। भविष्य के अंधकार से जूझने का एक विलक्षण, एक अथक संघर्ष और संकल्प उनकी कविताओं में दिखाई देता है। एक बेबाकी भी है किंतु निडरता भी है। इसलिए सत्य को, साध्य और सौंदर्य को साधन बनाकर महादेवी आगे बढ़ती हैं। उनकी कविताओं में सत्य की प्रतिष्ठा होती है, सत्य को व्याख्यायित करती हैं और साधना के माध्यम से उस सत्य की मूल्यवत्ता का बोध भी कराती चलती हैं। सत्य और सौंदर्य का नैरंतर्य यह उनकी कविता में अविरल धारा की तरह प्रवाहित होता है। इसीलिए महादेवी को एक अथक साधना के रूप में, एक विनम्र उद्घोष करने वाली कवित्री के रूप में हम देखते हैं। वो ललकारती हैं, चुनौतियां जो उनके सामने आती हैं उनका अभिनंदन करती हैं और फिर यह भी बोध कराती हैं कि यह जो व्यक्तित्व है यह डरने वाला, भयभीत होने वाला नहीं है। यह संघर्षशील व्यक्तित्व है। यह इन चुनौतियों का निदान खोजने वाला व्यक्तित्व है। इसलिए कहती हैं, अन्य होंगे चरण हारे। वो दूसरे ही लोग होंगे जो चलते चलते, संघर्ष करते करते थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, पलायन कर लेते हैं। महादेवी उद्घोष करती हैं, अन्य होंगे चरण हारे। ये कोई दूसरे चरण होंगे जो हार जाएंगे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। ये जो कंटकित मार्ग है, शैया है, इस कांटों से भरे पथ को देखकर अपने संघर्ष संकल्पों को सौंप कर लौट जाने वाले ये कोई और ही होंगे। मैं इनसे भयभीत होने वाली नहीं हूं। दुख वृत्ति निर्वाण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संसृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। ये तो अमरता को नापने वाले पद हैं, चरण हैं, ये अथक हैं। और दुख जो है उससे सृजन की परिकल्पना, ये जो बोध है महादेवी का, ये वास्तव में अनुपम है, अद्भुत है, अतुल्य है। अंधकार को बांधकर स्वर्ण वेला में परिवर्तित करने का एक संकल्प उनके पास है। पूरी सृष्टि को, पूरे लोक को वो अपनी साधना से जो उज्ज्वलता अर्जित करना चाहती हैं, उसी से अंधकार को नष्ट करके और ज्वल्य को विकीर्ण करने
का संकल्प लेकर वो आगे बढ़ती हैं। इसीलिए कहती हैं, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कितना ही अपरिचित पंथ हो, नया पंथ हो, भयभीत करने वाला भी हो, तो भी कोई भय नहीं। इसलिए अपरिचित को परिचित बनाना उन्हें आता है। और ये प्राण जो निरंतर संघर्ष रत है, साधना रत है, ये अकेला भी भयभीत होने वाला नहीं है। ये अपनी राह, अपने मार्ग, अपनी साधना पथ को स्वतः खोज लेगा। ये जो जिजीविषा है, ये जो जुझारूपन है, ये जो संकल्पबद्धता है, यह महादेवी की कविता की शक्ति है। पंथ और प्राण ऐसे ओजस्वी शब्दों का गीति भाव, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमने बार बार सुना है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वही निडरता, ये वही संकल्पबद्धता जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने गीतों में, अपनी कविताओं में प्रकट की थी। महादेवी भी उसी तरह के भाव को आत्मसात करती हैं। इसलिए महादेवी की कविता में एक लयबद्ध संकल्प दिखाई देता है। अंधेरे को बादलों में आत्मविश्वास का चिराग रोशन करना, अंधियारी बदलियों के बीच एक दीपक, एक चिराग वो जो जलाना चाहती हैं, वो एक आत्मविश्वास का चिराग है और आस्था की संभावनाओं की रोशनी को विकीर्ण करना चाहती है। वो अद्भुत साधिका गीत रूपी अश्रुओं से प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती हैं और उनके पगों का धावन करना चाहती हैं, उनको धोना चाहती हैं। ये जो प्रियतम है, ये यदि लौकिक है तो और अलौकिक है तो। इसलिए वेदना और उल्लास का अतिरेक जब मानव हृतंत्री को स्पंदित करता है, एक तरफ वेदना है और दूसरी तरफ उल्लास भी है, मिलन की उत्कट इच्छा भी है, विछोह विरह जन्य वेदना और मिलन की आकांक्षा और उसका उल्लास, ये अद्भुत राग और विराग का संगम। इसका अतिरेक जब मानव हृतंत्री को स्पंदित करता है और स्वर विधान की ओर उन्मुख होता है, तो वास्तव में गीति काव्य को जन्म देता है, गीति काव्य की सृष्टि करता है। यही राग और विराग जो निराला में भी मिलता है, यही राग और विराग प्रसाद और पंथ में भी मिलता है। मिलन वियोग, उत्साह निराशा, हर्ष वेदना, सुख और दुख, इन सब का उत्कर्ष जब सहन शक्ति की सभी सीमाएं तोड़ भी देता है, तो उसके स्फुल्लिंग गीतों में ढल जाते हैं और गीतों में ढलकर रूपायित होते हैं, साकार होते हैं और महादेवी की कविता बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि गीत उसे कहते हैं जो गेय हो। वैदिक साहित्य के गीत के अर्थ में गा, गात, गीत, गीतम, गीति, गीतिकस, प्रगीत आदि बहुत से शब्दों का उल्लेख मिलता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी इसे गीत
चस गेयो कहकर व्याख्यायित किया गया है। आधुनिक युग में इसे पाश्चात्य शब्द लिरिक के आधार पर विवेचित किया जाता है। इसलिए प्रगीत या गीति काव्य से अभिप्राय है ऐसी कविता जो किसी प्रेरणा या भाव की तीव्रता के फलस्वरूप संगीतमय शैली में अनायास निस्सृत हो जाती है, फूट पड़ती है। निर्बाध गति से, अबाध गति से वो भाव प्रवहमान होने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं, जिसमें कवि व्यक्तित्व तथा काव्य विषय और विषय रूप अद्भुत मिश्रण में अभिव्यक्ति पाते हैं। कवि का व्यक्तित्व भी उसी में प्रतिबिंबित होता है, विषय वस्तु भी उसी में उद्घाटित होती है और गेयता और गीतात्मकता से युक्त शैली भी उसे सौंदर्यपरक बनाती है। एक अविच्छिन्न मनोवेग से युक्त उन्मुक्त भावना जिसमें कि सच्ची और रस में सराबोर कर देने की शक्ति हो, पावन शुचि पवित्र अनुभूति हो, उसी को पाठक महसूस करता है, जो कवि की अंतरात्मा के मार्मिक स्वर को संगीतमयी शैली में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ये वास्तव में कवि की विलक्षण उपलब्धि है। ईश्वर प्रदत्त यह अनुकंपा है, वरदान है कि वह अपनी सात्विक अनुभूतियों से पाठक समुदाय को जोड़कर उसका विरेचन करता है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ये महादेवी की चर्चित पुस्तक है। महादेवी को एक आलोचक के रूप में, एक समीक्षक के रूप में हमारे सामने यह पुस्तक प्रस्तुत करती है। महादेवी वर्मा भी गीत को सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था मानती हैं। विशेष या व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप मानती हैं जो अपनी ध्वन्यात्मकता या स्वर साधना में गेय हो सके, उसे गाया जा सके। इसीलिए वो लिखती भी हैं, काव्य की ऊंची ऊंची हिमालय श्रेणियों के बीच में गीति मुक्तक एक सजल कोमल मेघ खंड है, जो न उससे दबकर टूटता है और न बंध कर रुकता है। प्रत्युत हर किरण से रंग स्नात होकर उन्नत चोटियों को श्रृंगार करते हुए अग्रसर होता है। हर झोंके पर उड़ उड़कर उस विशालता के कोने कोने में अपना स्पंदन पहुंचा देता है। मित्रों, वास्तव में महादेवी ने गीत को एक नया कलेवर, एक नई पहचान प्रदान की है। हम कह सकते हैं कि महादेवी का गीति काव्य एक अतुल्य उपलब्धि है, न केवल हिंदी साहित्य की अपितु भारतीय वांग्मय की। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।